नमस्कार। आज हमारे साथ हैं थानेसर से संभावित कांग्रेस के पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा, संभावित उम्मीदवार। जी शर्मा जी, क्या कहेंगे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी आपकी थानेसर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और क्या मुद्दे रहेंगे थानेसर की जनता के सामने आपके? आप देखिए साहब, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है चुनाव के लिए, कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मजबूती के साथ। जहाँ तक थानेसर का मामला बनता है, क्योंकि मैं थानेसर से दावेदार हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, थानेसर की जहाँ तक बात करते हैं हम, विधानसभा के अंदर यहाँ के विधायक ने भी मुद्दे उठाए, यहाँ के विधायक ने भी बातें की। कई बार 1100 करोड़ की चर्चा आई, कई बार 57 करोड़ की चर्चा आई, कई बार 60-68 करोड़ की और चर्चा आई। पैसे की चर्चा जरूर आई है कि इतना पैसा थानेसर में आया है, मगर कहीं भी उस पैसे का उपयोग नज़र नहीं आया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से यहाँ के स्थानीय विधायक से कि भाई, अगर आप पैसे की बात करते हैं, 1100 करोड़ 1200 करोड़ की बात करते हैं, तो आप कम से कम सामने आकर के ये बताइए तो सही कि कहाँ पर आपने उस पैसे का उपयोग किया है, कहाँ पर वो पैसा खर्च किया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति होने के नाते, और मैं मानता हूँ कि जहाँ से जिस तरीके से थानेसर विधानसभा से यहाँ से टिकट का मामला आता है, तो मेरा दावा बनता है, अगर मुझे पार्टी मौका देती है, इस काबिल समझती है कि मैं थानेसर की जनता का बोझ उठा सकता हूँ, तो मेरा 5-6 मुद्दे यहाँ पर विशेष तौर पे हैं। सबसे पहले तो जो शहर के अंदर पिछले कई सालों से 5 साल इस सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुके हैं, यहाँ के विधायक को, खट्टर साहब को, पिछले 5 साल में सफाई व्यवस्था के नाम पर मुझे ये मालूम नहीं कि कितना बजट बनाया गया, कितना खाया गया और कितना लगाया गया है। मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सफाई का मुद्दा है कि आखिर सफाई के मामले में सरकार बताए कि कितना बजट सरकार ने दिया है और कितना वास्तव में खर्च किया है। क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सफाई के नाम पर पैसा आया है, मगर लगा कहाँ है ये शहर में नज़र नहीं आता। आप कहीं पर जाइए, शहर में किसी मोहल्ले में जाइए, किसी गली में जाइए, कहीं पर भी खड़े हो जाइए, आपको गंदगी के ढेर चारों तरफ नज़र आएंगे, आपको सफाई कहीं नज़र आती नहीं है। ख़ास तौर पर रिहायशी इलाकों के अंदर, शहर के जो पुराने मोहल्ले हैं, उनके अंदर सफाई का इतना बुरा हाल है कि हर तरफ गंदगी के ढेर हैं और बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बना रहता है। दूसरा जो मेरा मुद्दा होगा थानेसर के लिए, वो सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या कुरुक्षेत्र में है कि जब भी थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाती है, चारों तरफ शहर के पानी भर जाता है। सेक्टर 3 से लेकर के खेड़ी मारकंडा, कीर्ति नगर, जो इतना भी एरिया, सरस्वती कॉलोनी का, बिशनगढ़, भिवानी खेड़ा, पूरे शहर के चारों तरफ पानी भरा जाता है। और बड़े दुख की बात है कि नगर पालिका का चेयरमैन पिछले 20 वर्ष से एक व्यक्ति है, एक परिवार है। उस परिवार ने कभी भी शहर से इस पानी की निकासी के बारे में ध्यान नहीं दिया कि शहर से पानी की निकासी कैसे की जाए। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझती है कि मैं विधानसभा में आऊँ थानेसर से, तो मैं पानी की निकासी का प्रबंध करूँगा। तो अभी चल रहा था कि आज एक एमसी जो योगेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो पुलिस ने पकड़ लिया है, क्या कुछ ऐसी राजनीतिक दुर्भावना से ऐसा किया गया है आज? देखिए साहब, जहाँ तक इस मामले का मुझे जानकारी है, मुझे पता चला है कि जो योगेश शर्मा है वो शायद एमसी के पुत्र हैं और वो काम देखते हैं सारा। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मामला अभी तक मुझे मालूम नहीं कि किस अपराध में गिरफ्तार किया है और क्यों किया है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति पिछले करीब 2-3 महीने से, जब से शहर में बाढ़ के हालात बने हैं, वो स्थानीय विधायक के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहा था सेक्टर 3 को लेकर के। बड़ी बदकिस्मती मैं कहूँगा, बड़े दुर्भाग्य की बात कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाता है, अपने हलके की, अपने जो एमसी का एरिया है उसकी आवाज़ उठाता है, उसकी मदद करने की बजाय उसको प्रताड़ित किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। और मैं
यहाँ के विधायक को इस आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 1 महीना आपके पास है। इस 1 महीने में जिसको प्रताड़ित करना है कर लीजिए, जिसकी भी आवाज़ को आपने दबाना है दबा लीजिए। 1 महीने के बाद आपका वजूद इस शहर में रहने वाला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज के विचार पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने आपके सामने रखे। तो इसी के साथ आज की बातचीत पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी के साथ ख़त्म होती है। जय हिंद।